हाय दोस्तों, आप सभी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पैथोसार में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर्स। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव ऑकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड नॉट मल्टीप्लाई बाय टुगेदर। ऐसा इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि y है, ठीक है। जैसे यहाँ करें y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर डिपेंड है, x पर। तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। मैंने बताया था कि इसके पावर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। dy/dx के पावर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ दिया हुआ है nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dn/dy/dxn प्लस p1 dt/n-1y अपॉन dxn-1 ऐसे चलता जाएगा अप टू pn(y) इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ करें क्या, p1 p2 pn और x क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक, तो इस तरह के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट यानी k1 k2 अप टू kn। k1 k2 kn क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स और x क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक, इस तरह के इक्वेशन दिया रहेगा, अगर कांस्टेंट वैल्यू दी रहेगी तो उस तरह के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब इसका हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे थ्योरम्स। ठीक है, तो थ्योरम ये एक ही थ्योरम है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग मान लेते हैं y1 और y2 बस 2 सॉल्यूशन है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। c1 y1 प्लस c2 y2 इज इक्वल टू u इज आल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन c1 y1 प्लस c2 y2 इज इक्वल टू u भी क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर y1 टू yn तक हम सॉल्यूशन मान लेते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन c1 y1 प्लस c2 y2 इज इक्वल टू u इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, इफ y इज इक्वल टू v, ठीक है, बी द ओनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसको हमने b मान लिया है, तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसको ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। तो हम लोग अगर ऐड करेंगे इक्वेशन को तो हमें मिलेगा dn u प्लस v अपॉन dxn प्लस k/dn-1 u प्लस v dxn-1 अप टू सो ऑन kn u प्लस v इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ जो y है वो क्या है, u प्लस v है। ओके, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो u यहाँ पर क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, u को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF और v को क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम लोग को मेनली 2 चीज़ निकालनी रहेगी इसमें अलग अलग मेथड है। इस दोनों चीज़ को निकालने का, पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे निकालते कैसे कॉम्प्लीमेंट्री